B-2 स्पिरम बम्बार दुनिया का ऐसा जहाज़ है जिसे कोई भी मिसाइल तबाह नहीं कर सकता। देखने में चाहे ये फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा लगता है, लेकिन दुश्मन के रेडार पे ये महज एक मक्खी जितना दिखाई देता है। चाहे रेडार नेटवर्क कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, B-2 बम्बार के लिए इसे धोखा देना मामूली बात है। अरबों डॉलर की लागत से तैयार होने वाला ये अब तक बनाया गया दुनिया का सबसे महंगा जहाज़ है। दूसरे जेट तैयारों के मुकाबले में ये ना सिर्फ खामोश है, बल्कि हीट सीकिंग मिसाइल्स और इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स को भी आसानी से धोखा दे देता है। ये ऐसा जहाज़ है जो चाहे तो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक 52 मीटर चौड़ा जहाज़ रेडार पे क्यों नहीं आता? इसमें आखिर कौन सी साइंस है जिसे अमेरिका गुज़श्ता 37 बरसों से दुनिया से छुपा रहा है? पस मंज़र, U-2 वाक़या। ये सब कहानी एक वाक़े से जुड़ी है जिसने अमेरिका को पूरी दुनिया में शर्मिंदा किया। 1 मई 1960 को पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस से अमेरिका का लॉकहेड U-2 जासूस तैयारा सोवियत यूनियन की जासूसी के मिशन पर रवाना हुआ। अमेरिका को गुरूर था कि इसका U-2 जहाज़ 80,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ कर सकता है और वहाँ तक कोई मिसाइल नहीं पहुँच सकता। मगर जैसे ही जहाज़ सोवियत हदूद में दाखिल हुआ, रेडार ने फ़ौरन इसे पकड़ लिया। कई फाइटर जेट और मिसाइल फायर किए गए, लेकिन आखिरकार सोवियत S-75 मिसाइल ने इसे 80,000 फीट पर कामयाबी से निशाना बनाया। अमेरिका ने झूठ बोला कि यह नासा का मौसम का मुतालिया करने वाला तैयारा है, मगर सोवियत यूनियन ने पायलट और जासूसी का सामान दिखाकर अमेरिका को बेनकाब कर दिया। इस वाक़े के बाद सोवियत यूनियन ने अपने फ़ज़ाई दिफा को मज़ीद मजबूत बनाया और अमेरिका ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया जो रेडार पे नज़र ही ना आए। B-2 स्पियर की पैदाइश। इस वक्त अमेरिका के पास B-52 बम्बार्स थे, लेकिन ये वाज़े हो गया कि वो रूस में दाखिल होते ही गिरा दिए जाएंगे। सोवियत यूनियन के S-300 जैसे जदीद मिसाइल आ चुके थे। तब अमेरिका ने 1978 में एडवांस टेक्नोलॉजी बम्बार प्रोग्राम शुरू किया, जिसका नतीजा B-2 स्पिरिट की सूरत में निकला। उसकी पहली परवाज़ 1989 में हुई और 1997 में दुनिया के सामने लाया गया। B-2 को रेडार पर क्यों नहीं देखा जा सकता? उस जहाज़ का डिज़ाइन ऐसा है कि रेडार लहरें उससे टकरा कर वापस नहीं जाते हैं, बल्कि दूसरी समत बिखर जाती हैं। उसमें टेल या डेम नहीं है, क्योंकि ये रेडार के लिए सबसे नुमायाँ हिस्सा होता है। उसके अलावा उस पर ख़ास खुफिया कोटिंग की गई है जो रेडार लहरों को जज़्ब कर लेती है। इसी वजह से उसका रेडार क्रॉस सेक्शन सिर्फ 0.000 मुरब्बा मीटर है, यानी रेडार पर ये एक मक्खी के बराबर दिखाई देता है। उसके मुकाबले में B-52 एक 2 कमरे के फ्लैट जितना, F-15 एक कमरे जितना और राफेल एक तकिए जितना दिखाई देता है। हीट सिग्नेचर और इन्फ्रारेड रॉड से बचाव। B-2 के इंजन जहाज़ के अंदर छुपे हुए हैं। इंजन से निकलने वाली गर्म हवा को पहले ठंडी हवा के साथ मिलाया जाता है ताकि बाहर निकलने वाला धुआं या हरारत ना पहचानी जा सके। इस तरह ये दुनिया का सबसे कम हीट सिग्नेचर वाला तैयारा है। मिसाल के तौर पर F-16 100 किलोमीटर दूर से पकड़ा जा सकता है, लेकिन B-2 सिर्फ 10 किलोमीटर पर पहुंचने पर डिटेक्ट होता है, वो भी अगर इतनी नीची परवाज़ करे, जो ये करता ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ECM। B-2 की असल ताकत उसके ECM सिस्टम्स हैं जो दुश्मन के रेडार को धोखा देते हैं। ये रेडार के सिग्नल्स को रिकॉर्ड करके झूठे सिग्नल्स वापस भेजते हैं ताकि जहाज़ कई जगहों पर दिखाई दे या बिल्कुल गायब हो जाए। साख्त और ताकत। B-2 ज़्यादातर कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट से बनाया गया है। ये 18,000 किलोग्राम बारूदी मवाद ले जा सकता है, बशमूल न्यूक्लियर बम और स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स। ये 11,000 किलोमीटर की रेंज पर बग़ैर रुके जा सकता है और हवा में रीफ्यूलिंग के बाद दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। अफ़गानिस्तान जंग में ये अमेरिका से परवाज़ करके 45 घंटे तक फ़ज़ा में रहा, बमबारी की और वापस आया बग़ैर किसी रेडार पर नज़र आए। यही हाल सर्बिया, इराक और लिबिया की जंगों में भी रहा। कीमत और देखभाल। B-2 की कीमत इतनी ज़्यादा है कि कई मुल्कों की मजमूई मईशत उससे कम है। आज तक सिर्फ 21 B-2 बम्बार्ड्स बनाए गए हैं और ये सब सिर्फ अमेरिका के पास हैं।